Hello everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will study about new devotional paths, dialogue and descent in northern India. आज हम लोग उत्तर भारत में जो उस समय न्यू डिवोशनल थिंकिंग आई, नए धार्मिक विचार आए, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इनमें संवाद भी है और असहमति भी है, डिसेंट्स भी हैं। तो 14th-15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में बहुत से ऐसे पोएट संत हुए जिन्होंने कि उस समय समाज का जो सोशल सिचुएशन था, सामाजिक परिस्थितियां थी, विचार थे और जो उन समय की संस्थाएं थी, उनसे एक संवाद करने का प्रयास किया। यह संवाद एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट या मुखर और इम्प्लिसिट अंतर्निहित और सांकेतिक दोनों था। स्पष्ट और मुखर कैसे था? तो जो उस समय की परिस्थितियां थी उनका स्पष्ट तौर पे उनसे वाद विवाद संवाद इन लोगों ने किया और अंतर्निहित बातों को घुमा करके कहना, इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उस समय जो संत हुए उनमें 3 प्रमुख संत हुए। उस समय के प्रमुख संतों में कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई थी। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग कबीरदास के बारे में जानेंगे। कबीरदास, जिनको वीविंग ऑफ अ डिवाइन फैब्रिक, दैवी वस्त्रों की बुनाई, चूंकि कबीरदास का पालन पोषण वीवर्स फैमिली में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। कबीरदास 14th-15th सेंचुरी के जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट संत थे उनमें से थे। इनके बारे में हिस्टोरियन ने जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने उनकी रचनाओं का अध्ययन किया और बहुत सारे जीवनियों का जो उनके बारे में लिखी गई थी, और ये सारी जीवनी उनकी मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद लिखी गई, उनके माध्यम से समझने का प्रयास किया। क्योंकि कबीरदास का जब आविर्भाव हुआ था समाज में, उस समय तमाम प्रकार के कुरीतियाँ, जातिपात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर समाज में फैले हुए थे। इन परिस्थितियों में कबीरदास का आविर्भाव हुआ और उन्होंने समाज को अपनी बातों के माध्यम से एक शिक्षा देने का प्रयास किया। कबीरदास के बारे में एक कविता है कि अनगढ़ खड़ी अटपटी भाषा भाव अबोला। अनगढ़ खड़ी अटपटी भाषा भाव अबोला, साखी शबद रमैनी देकर जिसने बीजक खोला। धर्म संप्रदायों की करता, कौन प्रेम से धोता, युग श्रेष्ठ कविदूत शांति का, अगर कबीर न होता। कबीरदास के बारे में जानने के लिए
कई पंथ हैं जिनका सहारा हिस्टोरियन ने लिया। एक कबीर बीजक, इसका संरक्षण वाराणसी में कबीर पंथियों के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से जानने का प्रयास किया। कबीर ग्रंथावली, जो कि राजस्थान में दादू पंथ के द्वारा संरक्षित किया गया, और आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास की रचनाओं का उल्लेख है, जो कि सिख समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। कबीरदास की कविताओं की बात करें तो कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म का मतलब है फॉर्मलेस, ईश्वर का वह स्वरूप जो फॉर्मलेस है। इनकी भाषा, लैंग्वेज की बात किया जाए, कबीरदास की रचनाओं में जो इनका लैंग्वेज है, वह लैंग्वेज एक मिश्रण है, कई लैंग्वेजेस का मिश्रण है, और जिसे सदुक्कड़ी या संत भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीरदास ने जो अपनी बातें कही हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारी उलटबासियाँ इनकी प्रसिद्ध है। उलटबासियाँ का मतलब है किसी चीज को सीधे सीधे न कह करके घुमा फिरा करके कहना। अपनी कविताओं में कबीरदास अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, परम सत्य की बात करते हैं। वह ईश्वर को मानते हैं कि एक ईश्वर है जो कि परम सत्य है, लेकिन उनके रूप आकार के बारे में वो निश्चित नहीं करते हैं। वह उनको निर्गुण निराकार परम परमेश्वर मानते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो इनकी उलटवासियां हैं कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, केवल जब फुल्या फूल भी बेहद गया, हदे छाड़ बेहद गया, हुआ निरंतर वास, केवल जब फुल्या फूल बिन को निरपय निजदास। अर्थात यह कहते हैं कि जब इन्होंने ब्रह्म के सगुण रूप को छोड़ करके निर्गुण रूप, केवल जब फुल्या फूल बिन, निर्गुण रूप में उनकी उपासना करते हैं, तो वह निर्गुण रूप ही इनके अंदर वास कर गया है। वह निर्गुण रूप के ही परम उपासक हैं और उन्हीं के बारे में वे सोचते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं। और जब उनकी उपासना करते हैं तो उनकी कृपा इन्हें प्राप्त होती है। इसी तरह से दूसरा है समंदर लागी आग, फायर रेजिंग इन द ओशियन। समंदर लागी आग का मतलब है कि जब समंदर में आग लगता है, जिसे बड़वा नल कहते हैं, वो पानी में जो आग लगता है वो मालूम नहीं होता है बाहर के लोगों को, लेकिन वो चीज़ उन्हीं को मालूम होता है जो उसको महसूस करते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं। उसी तरह से जब हमें निर्गुण परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो उनको केवल वह उपासक ही महसूस कर सकते हैं जो उस निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने निर्गुण भक्ति की बात कही है, जिसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। इन्होंने अपनी बातों में कई विचारों को समाहित किया है, जैसे कि सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर इन्होंने जिक्र, इशक, इन शब्दों का यूज किया है,
जो कि हिंदू दर्शन के नाम सिमरन से प्रभावित हैं। इस्लाम से इन्होंने खुदा, हजरत, पीर, वेदांतिक ट्रेडिशन से अलग निरंकार, ब्राह्मण, आत्मन और योगिक ट्रेडिशन जो कि रहस्यवादी विचारधारा है, उनसे शून्य और शब्द, इन सब को, ये सभी विचार जो हैं वो कबीरदास जी इन विचारों को समाहित करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि वह एक परमपिता ईश्वर के सर्वोच्च सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन वो उनको किसी रूप, नाम, आकार से बांधना नहीं चाहते हैं। वह दोनों धर्म, चाहे हिंदू धर्म रहा हो, चाहे इस्लाम धर्म रहा हो, उन दोनों धर्म के जो कट्टरपंथी विचार हैं उनका वे विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर दो कैसे हो सकते हैं, ईश्वर एक ही हो सकते हैं, जिनको हम अलग अलग, कहीं अल्लाह के नाम से, कहीं भगवान के नाम से, कहीं राम के नाम से, कहीं अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वह सर्वोच्च सत्ता एक ही है जिसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करते हुए लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चक्की भली पीस खाए संसार। तो दूसरी तरफ वो इस्लाम धर्म की कुरीतियों पर भी प्रहार करते हुए बोलते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई छवाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस प्रकार से कबीरदास ने अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है। इनके बारे में जब हिस्टोरियन अध्ययन करते हैं तो अलग अलग इनके जीवनी के बारे में, इनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। हालांकि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उसमें माना गया है कि कबीरदास जन्म से एक ब्राह्मण थे जिनका पालन पोषण जुलाहे जो थे, नीरू और नीमा नामक जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, उन्होंने किया था। इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पुत्र कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। तो इनको जो भी इनके बारे में मालूम होता है, जो इनके बारे में लिखा गया है, वो इनके मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद लिखा गया, जिससे इनके बारे में जानने को मिलता है। हालांकि कबीरदास जी स्वयं लिखना नहीं जानते थे। वह अपनी रचनाओं में खुद ही कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। गुरु की बात की जाए तो कबीरदास जी के बहुत सी रचनाओं में गुरु, सतगुरु शब्दों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, लेकिन हिस्टोरियन ने यह पाया कि कबीरदास के गुरु रामानंद जो हैं वो तभी हो सकते हैं जब उनको एक बहुत बड़ी आयु प्राप्त हो। यानी कि उनके पूरे जीवनी के बारे में जो हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं, उनके बीच में यूनिटी नहीं है, मत विभिन्नता है। हम लोग उनके बारे में जानते हैं, कबीरदास के बारे में। तो इनकी सबसे बड़ी जो हम लोगों ने विशेषता देखी, विजयेंद्र स्नातक जो लिखते हैं इन कबीरदास, दोनों जातियां, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, कबीरदास जी को कठोर एवं कर्कश जानते हुए भी
स्नेह के साथ अपनाना चाहती हैं। यही कबीरदास की विजय है और यही मानवता की विजय है। तो इस प्रकार से कबीरदास ने जो रूढ़िवादी विचार थे उनका विरोध किया अपनी रचनाओं में। कबीरदास की रचनाएं हमें एक रहस्यवादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, एक मिस्टिकल अप्रोच उनकी कविताओं में मिलता है। 14th-15th सेंचुरी में जो दूसरे प्रमुख संत हुए वह गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव और इनके पवित्र शब्द सेक्रेड वर्ड, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गुरु नानक देव का जन्म ननकाना साहिब, या आज का नाम है, प्रेजेंट में इसको ननकाना साहिब बोलते हैं, उस समय तलवंडी बोला जाता था, जो इस समय पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म एक मर्चेंट फैमिली में हुआ था और इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का अध्ययन किया था, फारसी भाषा का अध्ययन किया था। इनका विवाह भी बहुत ही कम उम्र में हो गया था, लेकिन इनका अधिकतर समय सूफी संतों के साथ, भक्तों के साथ और बहुत सारा समय यात्रा करते हुए बीता। यह बचपन से ही शांत स्वभाव के विचारों में मग्न रहने वाले संत थे। इन्होंने गुरु नानक देव के जो संदेश हैं, जो मैसेज हैं, वह कविताओं के माध्यम से और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जाना जाता है। गुरु नानक देव ने अपनी शिक्षाओं में निर्गुण भक्ति को महत्व दिया है। ईश्वर को बिना किसी रूप में, स्वरूप में माना जाता है। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई स्वरूप रूप नहीं है। इन्होंने एक ओमकार सतनाम की रचना की है। स्टार्ट कीजिए। गुरु नानक देव ने यज्ञ, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, कठोर तप, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया। उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म की जो पुस्तकें थी, जो बातें थी, उनको भी रिजेक्ट किया। उन्होंने ईश्वर को एक संपूर्ण आकार में एक रब का नाम दिया, रब बोला ईश्वर को, और जो कि जिनका कोई जेंडर या कोई फॉर्म नहीं है, अर्थात निरंकार स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने यह बताया कि ईश्वर को हम रिपीटिंग डिवाइन नेम, उनके नाम को स्मरण करते हुए ही हम पा सकते हैं। यानी इन्होंने नाम सिमरन को महत्व दिया, लेकिन कोई रूप आकार से उन्होंने इनकार किया। गुरु नानक देव के विचार शब्द में संकलित हैं। जो इन्होंने बातें कही उन्हें शब्द बोला जाता है। पंजाबी लैंग्वेज में है, गुरमुखी लिपि। ये अधिकतर जो इनके विचार हैं उनको कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गाते रहते थे। और इनके शिष्य थे मर्दाना, जो इनके साथ चलते थे और रबाब बजाते रहते थे। इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी डेवलप की, एक समुदाय इनका डेवलप हुआ, और जो कि एक साथ बैठ कर के अपना भजन कीर्तन जो भी था वे लोग किया करते थे। धार्मिक चर्चाएं परिचर्चाएं करते थे, जिसे संगत नाम दिया गया, संगत बोला गया। गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव को अपॉइंट किया, और यह जो परंपरा है, गुरु परंपरा, लगभग 200 वर्षों तक चलती रही।
इस प्रकार से हम देखते हैं गुरु नानक देव ने कोई एक नवीन धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनके विचारों को संकलित किया और स्वयं को हिंदू और मुस्लिम दोनों से एक अलग संप्रदाय के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। गुरु नानक की देव की जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, पोएम्स हैं, उनके 4 सक्सेसर्स जो हैं उनकी बातों को, और इसके अलावा दूसरे धर्मों के जो प्रमुख संत थे जैसे बाबा फरीद, रविदास जिन्हें रैदास भी बोला जाता है, और संत कबीर, इन सब की बातों का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया और एक पुस्तक जिसे आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है उसमें संकलित किया गया। इसे गुरुवाणी भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ साहिब को गुरुवाणी भी कहा जाता है। 17th सेंचुरी में गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि 10th प्रीसेप्टर थे, 10वें गुरु थे, उन्होंने 9th प्रीसेप्टर जो थे 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ में संकलित किया और उसका नाम, तो 17th सेंचुरी में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ में सम्मिलित करते हुए कंपाइल किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के अनुसार जो इसको मानने वाले लोग थे उनको 5 चीज़ें रखनी जरूरी होती थी। केस यानी अनकट हेयर, जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा जिस तरह से रखा जाता था उस तरह से रखने का इन्होंने समर्थन किया। ड्रेगर कृपाण आत्मरक्षा के लिए। कक्षा पेयर ऑफ शॉर्ट्स, इससे क्या एक्टिव सक्रियता आती थी। कॉम बालों को संवारने के लिए कंघी, और स्टील बैंगल कड़ा, यानी केस, कृपाण, कच्छ, कंघा, कड़ा, ये 5 ककार खालसा पंथ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रत्येक खालसा पंथ के अनुयायी को इन चीज़ों को रखना होता है। तो इस खालसा पंथ की स्थापना के द्वारा गुरु गोविंद सिंह ने यह जो विचारधारा थी गुरु नानक देव का, इसको एक नया सामाजिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया और इसके अलावा एक मिलिट्री के रूप में, एक आर्मी के रूप में एक संगठित स्वरूप प्रदान किया। 15th-16th सेंचुरी के जो अन्य भक्ति ट्रेडिशन से संबंधित संत थे उनमें महिलाओं का भी स्थान था, और उन महिला संतों में, महिला कवि संतों में प्रमुख स्थान मीराबाई का है। मीराबाई के बारे में हमें उनके भजनों से जानने को मिलता है। हिस्टोरियन ने इनके भजनों को स्टडी करके इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में बताने का प्रयास किया है। मीराबाई मेड़ता मारवाड़ की राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ राजस्थान के सिसोदिया कुल में हुआ था। हालांकि मीराबाई ने अपने जो सांसारिक जो उत्तरदायित्व था पत्नी का या माता का, इसको उन्होंने नहीं निभाया, बल्कि वो स्वयं को भगवान कृष्ण के प्रेयसी के रूप में देखती थी, इनकी पूजा करती थी और इनके लिए भजनों को वे गाती थी। इनके गुरु के रूप में कुछ प्रथाओं में रैदास को माना जाता है। रैदास जो भक्ति काल के एक प्रमुख संत थे और यह निम्न कुल से आते थे, नीची जात से आते थे, इनको इनका गुरु माना गया है। और इन्होंने, मीराबाई ने उसके बाद से इनको जो है अपने ससुराल में तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा,
जिसका इन्होंने उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ तक कि इनको विष भी दिया गया, पॉइजन भी दिया गया, जिसके बाद से इन्होंने घर को छोड़ दिया और जा कर के राजमहल को छोड़ दिया और संतों के साथ रहने लगी और भजन कीर्तन करने लगी। एक यह जो है भ्रमणशील संत के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार से इन्होंने अपने जो विचार हैं उसको रखा हुआ है अपने कविताओं के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से। और उस समय राजस्थान में जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो निम्न कुल के थे, उन लोगों के बीच में, छोटी जातियों के बीच में इनकी रचनाएं बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुई। इनके फॉलोअर्स बने जो इनके कविताओं को गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, उस पर चिंतन मनन किया करते थे। लेट 15th सेंचुरी में शंकरदेव यह जो है एक लीडिंग संत थे वैष्णव धर्म के, जो कि असम में हुए। इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना को महत्व प्रदान किया और इन्होंने भगवती धर्म का पालन किया, जो कि जिनके विचार, भगवती धर्म के विचार भागवत गीता या भागवत पुराण से प्रेरित होते थे। इन्होंने स्वयं को अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण को महत्व दिया, एब्सोल्यूट सरेंडर टू सुप्रीम डाइटी। इन्होंने नाम कीर्तन यानी भगवान के नाम के सुमिरन को, भगवान के नाम को जपने को ज़्यादा महत्व दिया। ये सत्संग को महत्व देते थे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे जगहें बनाई गई, ऐसे स्थान थे जहाँ पे ये लोग बैठ करके इकट्ठा होकर के भगवान के नाम का सुमिरन किया करते थे, उन्हें याद किया करते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया के जो लेट 15th सेंचुरी के प्रमुख जो कह सकते हैं कि धर्म प्रचारक थे, उनमें शंकरदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। और इनकी जो रचनाएं हैं, कंपोजिशन है, उसको कीर्तन घोष में संकलित किया गया है। तो कह सकते हैं इनकी पुस्तक जो है कीर्तन घोष है, जिसमें शंकरदेव की रचनाओं के बारे में बताया गया है।